क्या आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन मंदिर में पांडवों द्वारा स्थापित 5 पवित्र शिवलिंग हैं? कहा जाता है कि महान योद्धा अर्जुन ने भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली हथियार पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ इंटेंस तपस्या की थी। लेजेंड्स के अनुसार दक्ष के यज्ञ में देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने शोक में उनके डेड शरीर को अपने साथ लिया। आंध्र प्रदेश के मिस्टीरियस नल्लामाला पहाड़ियों के बीच छुपा हुआ, ब्रेथ टेकिंग सीनरी से घिरा एंड ड्रेंच्ड विद डिवाइन एनर्जी होली वंडर भारत के सबसे एमिनेंट स्पिरिचुअल साइट्स में से एक है श्रीशैलम का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। एक ऐसा स्थान जहां भक्ति इतिहास से मिलती है, जहां लेजेंड रियलिटी से जुड़ती है, जहां शिव और शक्ति एक साथ रहते हैं और जहां हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और स्पिरिचुअलिटी एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी पिलग्रिमेज एक्सपीरियंस में मिल जाती है। आज हम भगवान शिव और देवी पार्वती के पूजनीय स्थल इस पौराणिक मंदिर के फैसिनेटिंग सीक्रेट्स को एक्सपोज करने की जर्नी पर निकलते हैं। हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम एम्बार्क करने वाले हैं टू अ ब्रेथ टेकिंग जर्नी इनटू द हार्ट ऑफ वन ऑफ इंडियाज होलीएस्ट श्राइन्स। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की कथा प्रेम, सेपरेशन और दैवीय हस्तक्षेप की कहानी है। इसकी शुरुआत भगवान शिव और देवी पार्वती द्वारा अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के फेट ऑफ मैरिज का फैसला करने से होती है। शिव पुराण के कोटि रुद्र संहिता के अनुसार देवी पार्वती अपने पुत्रों कार्तिकेय और गणेश के बारे में चिंतित थीं, जो मैरिजेबल एज तक पहुंच चुके थे। वो और भगवान शिव एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर विचार कर रहे थे, पहले किसका विवाह होना चाहिए। ये डिटरमाइन करने के लिए कि पहले कौन विवाह करेगा, उन्होंने एक डिवाइन चैलेंज रखा, जो कोई भी यूनिवर्स की 7 परिक्रमा कर पहले आएगा वही जीतेगा। जैसे ही कार्तिकेय अपनी वाहन मोर पर सवार होकर सेलेस्टियल जर्नी पर निकले, वाइस गणेश जी ये जानते हुए कि उनका वाहन चूहा कार्तिकेय की स्पीड को मैच नहीं कर सकता, उन्होंने एक ब्रिलियंट स्ट्रैटेजी तैयार की। गणेश शिव और पार्वती के पास गए और कहा, आप दोनों मेरे ब्रह्मांड हैं, आपके चारों ओर चक्कर लगाकर मैं पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लूंगा। और वह बस अपने माता पिता के चारों ओर परिक्रमा करने लगे, उन्हें अपना पूरा वर्ल्ड डिक्लेयर कर दिया। उनकी विजडम और डिवोशन से प्रभावित होकर भगवान शिव और पार्वती ने गणेश को विनर डिक्लेयर कर दिया और गणेश की मैरिज की अरेंजमेंट्स की, जिसे सेलेस्टियल रेल्म्स में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन की तरह मनाया गया। जब कार्तिकेय वापस लौटे और उन्हें इस बारे में पता चला तो उन्हें बिट्रेयल और डिफीट का एहसास हुआ। हिज हार्ट वॉज ब्रोकन और क्रॉन्च पर्वत पर ही चोज एग्जाइल। अपने बेटे के दुख को सहन करने में असमर्थ शिव और पार्वती उनके पीछे पीछे धरती पर उतरे और यहीं पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जबकि पार्वती ने देवी भ्रामरांबा के रूप लिया, जिससे ये होली साइट एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ दोनों बन गई। उनकी दिव्य उपस्थिति ने श्रीशैलम की भूमि को आशीर्वाद दिया, जिससे पवित्र मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का जन्म हुआ। श्रीशैलम मंदिर एक पवित्र स्थान के रूप में खड़ा है। समय की कसौटी पर खरे उतरने वाले इस मंदिर का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। 14वीं शताब्दी में शक्तिशाली विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल के दौरान निर्मित इस आर्किटेक्चरल मिराकल में मिडीवियल क्राफ्ट्समैनशिप की चमक झलकती है। मंदिर की दीवारें बीते युगों की कहानियां सुनाती हैं, जिनमें से प्रत्येक दीवार में अ स्टोरी हैज़ बीन एनग्रेव्ड, जिसे सुनाए जाने का इंतजार है। मल्लिकार्जुन मंदिर से होकर यात्रा करना सदियों पुरानी भक्ति और आर्टिस्ट्री से गुजरने जैसा है। भव्य द्रविड़ शैली में निर्मित इस मंदिर में विशाल गोपुरम है, जो कॉम्प्लेक्स कार्विंग से इक्विप्ड है, जो एस्ट्रोनॉमिकल कहानियां सुनाती हैं। राजसी राजगोपुरम से लेकर ऑर्नेट इनर सैंक्टम यानी गर्भगृह तक, जहां भक्त ज्योतिर्लिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, इस मंदिर का हर इंच स्पिरिचुअल ग्रैंडर को इको करता है। मंदिर की दीवारों पर प्राचीन इंस्क्रिप्शंस हैं, जो इस पवित्र भूमि के इतिहास और संस्कृति को प्रोटेक्ट करते हैं। कदम आर्किटेक्चरल स्टाइल में निर्मित इस स्ट्रक्चर में ग्रैंड एंट्रेंस, ऑर्नेट पिलर्स और एन्चैंटिंग स्कल्पचर्स हैं, जिनमें से प्रत्येक हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानी नरेट होती है। महाशिवरात्रि यहाँ का ग्रैंडेस्ट फेस्टिवल है, जिसमें भगवान शिव के उत्सव में लाखों भक्त शामिल होते हैं। शिव की रात महाशिवरात्रि के दौरान भक्ति अपने एक्सट्रीम पर होती है। मंदिर एक डिवाइन स्पेक्टेकल में बदल जाता है। वैदिक मंत्रों, ग्रैंड प्रोसेशंस और भक्ति संगीत से एको करता है, जो हर दिल को डिवाइन ब्लिस से भर देता है। पूरा मंदिर मेस्मराइज कर देने वाले रिचुअल से जगमगा उठता है। एक और प्रमुख उत्सव कार्तिक पूर्णिमा में डिवोटीज हजारों दीप जलाते हैं, जो मंदिर को एक डिवाइन ग्लो में रोशन कर देते हैं।
मंदिर और इसके धार्मिक महत्व से परे श्रीशैलम का पवित्र शहर डिवाइन एस्केप इनटू नेचर प्रोवाइड करता है। श्रीशैलम एक प्रमुख स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेस के रूप में इवॉल्व हुआ है। शांत नलमाला पहाड़ियों के बीच कृष्णा नदी के तट पर स्थित मंदिर की इंस्टॉलेशन अपने आप में दिव्य है। कृष्णा नदी, जिसे पाताल गंगा के नाम से भी जाना जाता है, के बारे में माना जाता है कि यह व्यक्ति के पापों को शुद्ध करती है। श्रीशैलम को अक्सर साउथ का कैलाश भी कहा जाता है। ये उन कुछ स्थानों में से एक है जहां ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, जो शिव और शक्ति के डिवाइन यूनियन का प्रतीक है। पिलग्रिम्स दर्शन से पहले यहाँ पवित्र स्नान करते हैं। यहाँ का एक यूनिक अट्रैक्शन रोपवे है, जो नीचे की पहाड़ियों और नदी का एक ब्रेथ टेकिंग एरियल व्यू प्रेजेंट करता है। पहाड़ी के बेस पर पवित्र पाताल गंगा बहती है, जहाँ पिलग्रिम्स प्यूरिफाइंग पवित्र डुबकी लगाते हैं। उनका मानना है कि जल में डिवाइन और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। मंदिर तक की यात्रा अपने आप में एक एडवेंचर है, चाहे वाइंडिंग हिल रोड से हो या हरे भरे जंगलों के बीच एक ब्रेथ टेकिंग रोपवे की सवारी से। दूर दूर से तीर्थयात्री कठिन यात्राएं करते हैं। उनका मानना है कि श्रीशैलम की ओर हर कदम उनके पिछले पापों को धो देता है। चाहे आप डिवाइन ब्लेसिंग लेना, हिस्टोरिकल नॉलेज अटेन करना या ऑसम जर्नी एक्सपीरियंस करना चाहते हो, तो ये मंदिर आपका खुले दिल से स्वागत करता है। क्या आप जानते हैं कि मल्लिकार्जुन मंदिर में पांडवों द्वारा स्थापित 5 पवित्र शिवलिंग हैं? कहा जाता है कि महान योद्धा अर्जुन ने भगवान शिव के सबसे शक्तिशाली हथियार पाशुपतास्त्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ इंटेंस तपस्या की थी। ये मंदिर उन कुछ मंदिरों में से एक है जहाँ भक्तों को ज्योतिर्लिंग को छूने की परमिशन है। लेजेंड्स के अनुसार दक्ष के यज्ञ में देवी सती के आत्मदाह के बाद भगवान शिव ने शोक में उनके डेड शरीर को अपने साथ ले लिया था। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र ने उनके शरीर को 51 भागों में काट दिया, जो शक्तिपीठों के रूप में भारतीय सबकॉन्टिनेंट में गिरे। माना जाता है कि सती का अपर लिप श्रीशैलम में गिरा था, जो इसे सबसे शक्तिशाली शक्तिपीठों में एक बनाता है। श्री मल्लिकार्जुन 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों में से एक है, भगवान शिव के प्योरेस्ट रूप का एक एक्सप्रेशन। ये उन रेयर साइट्स में से एक है जहाँ एक ज्योतिर्लिंग और एक शक्तिपीठ, शिव और शक्ति का एक कॉस्मिक यूनियन दोनों प्रेजेंट हैं। शिव और पार्वती दोनों का ये डिवाइन यूनियन मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी के कॉस्मिक बैलेंस का प्रतीक है और इसकी स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाता है, जो हर साल लाखों भक्तों को फैसिनेट करता है। और एक मिस्टीरियस मिस्ट्री है श्रीशैलम के विदिन। 12वीं शताब्दी की मिस्टिक पोएट अक्का महादेवी ने अपने आप को भगवान मल्लिकार्जुन को पूरी तरह से डेडिकेट करने के लिए फिजिकल वर्ल्ड को त्याग दिया था। श्रीशैलम में एंशियंट अक्का महादेवी केव्स हैं, जब महान पोएट सेंट अक्का महादेवी ने ध्यान किया, भजनों की रचना की एंड लेफ्ट डिवाइन एकोज, जो आज भी मंदिर के कॉरिडोर्स में गूंजती हैं। नागार्जुन सागर डैम के निर्माण के दौरान ओरिजिनल मंदिर के कुछ हिस्से डूब गए थे। हालांकि डेडिकेटेड एफर्ट्स ने कुछ स्ट्रक्चर्स को अधिक ऊंचाई पर ट्रांसफर और रिकंस्ट्रक्शन करके इसकी प्रोटेक्शन को इंश्योर किया, जिससे आने वाली जनरेशन्स इसके ग्रैंडर को देख सके। श्रीशैलम पहुंचना पहले से कहीं ज़्यादा आसान हो गया है। मंदिर रोडवेज से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। हैदराबाद से सीधी बसेस हैं जो लगभग 230 किलोमीटर दूर है। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन मरकपुर में है और नियरेस्ट एयरपोर्ट हैदराबाद में। चाहे आप सड़क मार्ग से पहुंचे या कृष्णा नदी के किनारे स्पिरिचुअल यात्रा करें, जर्नी डेस्टिनेशन की तरह ही डिवाइन है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं है, ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लव, नॉलेज और फेट है। ये आस्था, भक्ति और ब्रह्मांड के कॉस्मिक बैलेंस का लिविंग प्रूफ है। ये दिव्य आनंद का प्रवेश द्वार है, जहाँ भगवान शिव और देवी पार्वती भक्तों को अनंत कृपा प्रदान करते हैं। दुनिया भर से तीर्थयात्री आशीर्वाद प्राप्त करने और खुद को डिवाइन एनर्जी में लीन करने के लिए इस पवित्र यात्रा पर निकलते हैं। चाहे आप स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, हिस्टोरिकल मिराकल्स या फिर डिवाइन मिस्ट्रीज के थ्रिल की तलाश में हो, श्रीशैलम आपका इंतजार कर रहा है। ये मंदिर एक ऐसा अनुभव प्रदान करता है जो समय से परे है। तो आप इस डिवाइन अबोर्ड की अपनी जर्नी की प्लानिंग कब कर रहे हैं? इस डिवाइन एडवेंचर में हमारा साथ देने के लिए थैंक यू। यदि आपको दिव्य मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के माध्यम से ये जर्नी पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप इस मंदिर में गए हैं या ये आपकी बकेट लिस्ट में है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर मेंशन करें। भारत के सबसे पवित्र स्थानों में और मोर इनक्रेडिबल एक्सप्लोरेशंस के लिए बने रहें। Until next time, stay blessed and keep exploring. Toodles.